हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर्स। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर्स। हमारे जो कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग IT 101 लेक्चर नंबर 7 सॉफ्टवेयर्स क्या है, डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क्रिप्शंस, एग्जांपल्स, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, लाइसेंस की जनरेटर्स, system software, description and example, hands-on file compression softwares. Let's see. आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विद इन डिटेल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताएं कि कंप्यूटर ने क्या करना है। तो मैंने इसको जूम इन कर लिया है सो डैट कि हमें क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस डेट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को जो बताएं हमने क्या करना है। सॉफ्टवेयर comprises the entire set of programs, procedures and routine associated with the ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर टास्क। बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की है कि ऐसी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है जिसके अंदर प्रोसीजर्स और रूटीन वर्क जो है वो एसोसिएट होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में असिस्ट करता है या कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस, बात वहीं पे आ गई। इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को क्या करना चाहिए। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कहलाता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से क्या मुराद होता है। लाइक ऐसे, जैसे कि आपकी क्लास के अंदर अगर आपको ऐसे राइटिंग का एक टास्क दिया जाता है और टास्क क्या है, ऐसे राइटिंग है, लेकिन आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको, आपका टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो। और कंप्यूटर भी सेम एज इट ही हमारे जो एक स्पेसिफिक टास्क होते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास टास्क परफॉर्म करता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही ये होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मेनली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is the type of computer program that perform a specific personal, educational and business function. Each program is designed to assist the user with a particular process which may be related to productivity, creativity and communications. Or application software consists of program designed to make user more productive and assist them with personal tasks. Application software has variety of use. हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे जिसके अंदर हम अपनी, और फिर उसके बाद जो पावर पॉइंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, दिस टाइप ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली ये हमें असिस्ट करते हैं, मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ठीक है। और जैसे कि आप अपनी जो है करिकुलम वाइटे जो है वो CV वगैरह बिल्ड करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें बहुत से असिस्ट करते हैं। और बहुत से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो वो उनको बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो उन्हें असिस्ट करते हैं। फिर इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक एडोब फोटोशॉप है, ठीक है, कोरल ड्रॉ है, और इस तरह से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आपको असिस्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो मोर प्रोडक्टिव हमें वे में काम करने में असिस्ट करती हैं। फिर इसी तरह से इन पेज है, अगर उर्दू टाइपिंग करनी है आप लोगों ने, उर्दू के अंदर बैनर्स बनाने हैं, और इसी तरह और बहुत सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए ये जो इन पेज है बेसिकली एक इसकी एग्जांपल आ सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू मेक बिजनेस एक्टिव मोर एफिशिएंट
और ये हमें जो है वो बिज़नेस वगैरह के अंदर हमें मोर एफिशिएंट बनाते हैं। टू असिस्ट विद ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, टू सपोर्ट होम पर्सनल एजुकेशन टास्क, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। तो ये हमें कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, द 4 मेजर कैटेगरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर आउटलाइंड इन गिवन टेबल। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के हमारे पास हैं। बिजनेस रेलेवेंट हमारे पास जो है कैटेगरी 1 है बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट ये भी हम देखेंगे, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, नोट टेकिंग, मोबाइल्स के अंदर हमारे पास नोट्स होते हैं सो डैट कि हम अपनी जितनी भी चीज़ें, जैसे कि हम मैनुअल अपने पास एक रजिस्टर रखते हैं, उसके ऊपर अपने नोट्स लिखते रहते हैं डेली बेसिस पे जो भी काम मिलता है, और उनको हम रूटीन वाइज चेक करते रहते हैं। इसी तरह मोबाइल्स के अंदर भी हमारे पास नोट्स होते हैं, और मोबाइल्स और डेस्कटॉप्स के अंदर भी हमारे पास नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ नोट्स, जूम आउट करते हैं थोड़ी सी। नोट पैड है और स्टिकी नोट्स, जैसे ये देखें एक एग्जांपल है इसकी, ये स्टिकी नोट्स, जैसे आप स्टिकी नोट को जानते हो, छोटे छोटे नोट्स आप बना के अपने पास रख लेते हो सो डैट मेमोराइज करते रहते हैं, बार बार चीज़ें अपने वॉल्स के ऊपर लिख लेते हैं। कोई टास्क जो है वो आपका 2 दिन बाद करना है आपने, तो उसके ऊपर डेट के साथ आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगा लेते हैं सो डैट जैसे ही बाहर निकले तो वो आपको स्टिकी नोट चिपका हुआ नज़र हो आए, और उससे आपको दोबारा रिकॉल हो जाए कि ये चीज़ ये टास्क मैंने करना है। इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टिकी नोट्स है, मोबाइल्स के अंदर भी नोट्स होते हैं सो डैट आप नोट्स रेगुलर चेक कर सकते हैं कि आज मैंने क्या करना है, टू डू लिस्ट बना लें कि आज हमने क्या करना है, तो उस चीज़ से तो दूसरे इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये नोट टेकिंग हो गया, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पीडी बिजनेस सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर सूट, और यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, ग्राफिक्स एंड पीआईएम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम चला रहे हों उसको प्रॉपर टाइम ट्रैकिंग, उसकी फिनिशिंग टाइम और एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में टीम को मैनेज करने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अकाउंटिंग के रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग के रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं। बैंक एक सेल्फ बिजनेस फर्म है, और इसके साथ साथ हमारे पास जैसे हमारे पास डिफरेंट जो सेलिंग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर जो है वो सेल प्रोडक्ट्स की जो है चीज़ें सेल्स हैं, उनके सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करना। तो ये बिज़नेस के रेलेवेंट जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो इसी कैटेगरी में आएंगी। दूसरे नंबर पे है ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पेंट, इमेज एडिटिंग, पेंट और इमेज ग्राफिक्स के रेलेवेंट। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी हम पढ़ेंगे बेसिकली ये क्या चीज़ है विद डिटेल। पेंट, इमेज एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, ये जो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सी एप्लीकेशन, कैमटिशिया एक एप्लीकेशन है जो कि वीडियो और ऑडियो एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है, जैसे कि आपकी शादी की मूवीज़ जो हैं वो एडिट होकर बड़ी खूबसूरत वे में। और आजकल जो एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक आजकल जो है वो मार्केट के अंदर है, वो आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को रेंडर करके बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के ऑडियो अच्छी से लगा के वो प्रेजेंट करती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। और वेब पेज ऑथराइजिंग और मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग, ये हमारे पास सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया। आगे हम इनको भी डेप्थ के अंदर देखते हैं। होम और पर्सनल एजुकेशनल, घर के अंदर जो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होने वाली हैं, सॉफ्टवेयर सूट है, पर्सनल यूज़, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, पर्सनल फाइनेंस, लीगल, टैक्स प्रिपरेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड पेंट, इमेज एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, क्लिप आर्ट, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग। ये हमारे पास बेसिकली यही वो एप्लीकेशंस हैं जो बिज़नेस के अंदर भी यूज़ हो रही है, ग्राफिक्स के अंदर यूज़ हो रही है, लेकिन दोबारा जो है हम होम कैटेगरी के अंदर इनको दोबारा हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं।
पर्सनल, जैसे कि FBR या एरिस के ऊपर आप जाके टेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से वेब एप्लीकेशन भी होती हैं, तो जिसके अंदर आप जो है वो जाके आप अपने लीगल जो है वो मैटर जो है वो काम कर सकते हैं। एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हाउस बजट जो है, आपके घर का कितना एक्सपेंस है, कितना इनकम है, कितनी आउटकम है, उसको मेंटेन करने के लिए जो आपके पास एप्लीकेशन है वो होम में यूज़ होंगी। फिर इसी तरह से जो कम्युनिकेशंस के लिए जो यूज़ होती हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही में ही आती हैं। ईमेल अगर आप भेज रहे हैं तो वेब के थ्रू बेशक भेज रहे हैं, लेकिन वो आपकी ईमेल एप्लीकेशन है। फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक एप्लीकेशन में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। फिर वेब ब्राउज़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगी। फिर इसके बाद है पॉपुलर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। बेसिकली जो पॉपुलर ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये दोनों साइड पर लाइक आ रहे होते हैं। एक साइड पे बिटवीन आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर ज़्यादातर ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये जो है इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में डाला गया। तो आगे हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स की क्या बात करता है। तो लेट्स थोड़ी ही देर में हम इसको विद डिटेल विजिट करने वाले हैं। थोड़ा सा देखते हैं। Application software is available in variety of forms: package, custom, web-based, open source, shareware, freeware and public domain। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे डिफरेंट हैं। पैकेज, कस्टम, पैकेज कौन से हैं जो एक ही बंडल के अंदर बहुत से हमारे पास सॉफ्टवेयर, जैसे अभी हम एक ऑफिस की एग्जांपल देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे होगा MS ऑफिस, और उस पैकेज के अंदर हमारे पास बहुत से लाइक सॉफ्टवेयर्स होंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो भी एक पैकेज, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, तीन विजुअल स्टूडियो कोड भी ये हमारे पास एक ही, उसके अंदर वही मेन उसके एप्लीकेशन है। और मतलब ये पैकेज के अंदर हमारे पास मज़ीद कुछ नहीं हमें दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होगा वर्ड, वन ड्राइव, वन नोट। ये देखें, नोट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास वन नोट भी एक नोट की एग्जांपल है। ये भी हमारे पास नोट्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट 13। यहाँ पे देखें इस पैकेज के अंदर ये हमारे पास जब हमने ऑफिस इंस्टॉल किया तो इसके साथ हमारे पास ये बहुत सी एप्लीकेशन, एक्सेस 2013, एक्सेल, इनपाथ डिज़ाइनर्स, फिलर, ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं ये इस पैकेज, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर्स है, ये इस पैकेज का जो है वो पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है। कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैवी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका काम पैकेज सॉफ्टवेयर से नहीं चलता, वो अपने सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वेब बेस्ड, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर्स को डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बजाय वेब बेस्ड जो है वो पोर्टल भी प्रोवाइड करती हैं, सो डैट कि हर यूज़र जो है वो कहीं पे भी बैठा दुनिया के अंदर एक्सेस कर सके। ओपन सोर्स एंड शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पब्लिक डोमेन। लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। पैकेज सॉफ्टवेयर की हमने बात की कि जैसे कि अभी हमने देखा भी पैकेज सॉफ्टवेयर क्या थे, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदना जिसके अंदर हमारे बहुत से जो है सॉफ्टवेयर मौजूद हों, जिसकी एग्जांपल हमने अभी नोट की थी MS वर्ड को हमने देखा था कि यहाँ पे MS वर्ड के अंदर हमने जैसे ही इंस्टॉल किया, ये देखिए वर्ड में कह रहा हूँ, MS ऑफिस और MS वर्ड, इस पैकेज की जो पैकेज है वो हमारे पास कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन इस पैकेज के अंदर हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस हैं? ये हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। एक्सेस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोट है। तो ये जो हमारे पास ये सारी वन नोट, ये स्काई ड्राइव है प्रो, ये सारी जो है एप्लीकेशंस, ये कौन से पैकेज के हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ठीक है, तो ये हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह से कस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात कर चुके हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फुल जो नीड है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस लॉजिक्स हैं, वो पैकेज सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से कंप्लीट ना हो चुकी, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के
कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी हम ये ले सकते हैं कि जैसे कि अगर एक अदारा है छोटा सा, तो वो अपने अकाउंट्स जो है वो एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक बैंक है जैसे कि वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं बैंकिंग का, सो डैट के वो अपने तमाम यूज़र्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो है वो मैनेज कर सके अकाउंट्स को। तो वो अपने सॉफ्टवेयर अलग से बनवाएंगे और उन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी अच्छी खासी हैवी होगी। अदरवाइज़ जो अकाउंट्स हैं वो हम एक्सेल के अंदर भी काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं स्प्रेडशीट्स के डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल करने के लिए अनफ नहीं है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि बैंकिंग एप्स, ऑनलाइन बैंकिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मीनवाइल कि वो अपने जो मैनेज कर रहे हैं उनके पास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स होंगे, लेकिन साथ साथ हमें एंड यूज़र्स को वो क्या कर रहे होते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि हम बता दें कि जो कि आपके ब्राउज़र्स के अंदर खुलेंगे, जैसे कि ब्राउज़र आपके कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, ये जो हैं वो आपके ब्राउज़र्स हैं। और इन ब्राउज़र्स के अंदर आपको लिंक जो है वो रिडायरेक्ट करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कोई भी एक बैंकिंग है और बैंक के अंदर आपने एक फ़ंड ट्रांसफ़र करना, तो आप वहाँ पे जाएंगे और जो प्रोसीजर्स आपका डायनामिकली हो रहा है, कितना फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बना है जो वेब बेस के ऊपर चल रहा है, ब्राउज़र के थ्रू चल रहा है, सिंपल आप कह सकते हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। फिर हमारे पास आते हैं ओपन सोर्स software is a software provided for the user modifications and redistribution. This software has no restriction from the copyright holder regard software internal instructions, open software। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड बाय गूगल है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी बना के सब लोगों के लिए वो कहती है कि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर लें। जैसे कि एंड्रॉयड, अब आप लोग देखते हैं जो एंड्रॉयड है ये ओपन कैसे ओपन है भाई, आप लोग देखें एंड्रॉयड जो है वो सैमसंग के ऊपर देखें है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके आइकन्स, उसकी जो लुक है वो डिफरेंट है रादर देन जो हवावे मोबाइल्स है उसके अंदर भी बेशक जो है वो एंड्रॉयड ही यूज़ हो रहा होगा। ओप्पो है, फिर इन्फिनिक्स है और बहुत सी जो कंपनीज़ हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड यूज़ कर रही होंगी। नोकिया ने भी इवन एंड्रॉयड यूज़ किया, लेकिन नोकिया जो है वो उसको अपने अंदाज से कस्टमाइज़ कर लेगा, लेकिन जो कस्टमाइजेशंस है गूगल ने ही बेशक ओपन सोर्स कर दिया, लेकिन जो कस्टमाइज़ करके वो सेल कर रहे हैं गूगल उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो कहता है कि जिस तरह से मर्जी उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर वो बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई उसका हमें सोर्स दे दी गया, बुनियाद दे दी गई, उसको हम खुद जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। शेयरवेयर इज़ ए कॉपीराइट सॉफ्टवेयर डेट डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो कॉस्ट फॉर ट्रायल पीरियड। बहुत से हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करने के बाद एक माह, हफ्ता, 1 वीक, 1 मंथ यूज़ करने के बाद आफ्टर 1 मंथ आप जो कहते हो ओह यार अब तो सॉफ्टवेयर तो बहुत मज़े का था, काश कि मुझे इसकी जो है वो लाइसेंसिंग की मिल जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैंगे कौन सा हम देख रहे थे, शेयरवेयर के ऊपर थे। इस कॉपीराइट डेट डिस्ट्रीब्यूटेड नो कॉस्ट फॉर ए ट्रायल पीरियड। तो यहाँ पे वो कुछ ही टाइम बाद जो हमारे पास जो है वो वर्किंग करना छोड़ देते हैं, फिर उनके लिए वो कहते हैं जी आप हमें जो है वो पे करें। तो ये हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट, मतलब कॉपीराइट अगर आप उनको कॉपी करते हैं तो उनके ऊपर वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो आप इसी से कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो आप जो है वो
कर सकते हो। लाइक एक बंदा है वो क्रोम इंस्टॉल करता है, दूसरा बंदा जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का लैपटॉप है, उसे वो सफारी यूज़ कर रहा है और उसे वो कहता है यार ये क्रोम जो है वो आप जो है वो यूज़ करो, अच्छा है दिस वन, तो वो उसको सेल कर देता है बेशक, ठीक है। सेल मीन ज़ीरो कास्ट के ऊपर वो उसको बेचता है, तो वो उन कंपनीज़ को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप अपने सिस्टम्स के ऊपर परचेज़ करके दूसरे सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल कर दो, तो वो आपसे फिर कहते हैं कि जी हमें चार्जेस दो। तो लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स है, तो ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक बंदा यूज़ कर रहा है तो दूसरी जगह पे भी वो हमारे पास यूज़ करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम क्रैक वर्जन यूज़ कर लेंगे, लेकिन हर सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसी तरह से हमारे पास है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डोनेटेड फॉर पब्लिक एंड हैज़ नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, एनीवन कॉपी डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एट नो कास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी कॉपीराइट्स भी नहीं होते, और ये हम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी विदाउट किसी भी पब्लिक डोमेन के ऊपर पड़े होंगे, कोई भी बंदा जाके उनको डाउनलोड करके यूज़ करना शुरू कर सकता है। फिर इसी तरह से हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वीडियो के एंड पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर is a type of computer program that is designed to run a computer hardware and applications program. ओके, बात यहाँ पे मज़े की है। यहाँ पे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट डिज़ाइन टू रन ए कंप्यूटर हार्डवेयर भी चलाता है एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चलाता है। वाह, ये तो बड़े मज़े की बात है कि दो चीज़ें चला रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और साथ में ही हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि हमारे पास दो, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा जो है वो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, उनको भी चलाता है। ये तो बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है, तो दोनों चीज़ों को चला रहा है। इफ़ वी थिंक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज ए लेयर है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशंस। ये हमारे पास इंटरफेस है जो कि हमारे पास क्या करता है, एक इंटरफेस है, सेंट्रल पॉइंट है जो दोनों के साथ इंटरेक्शंस करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये क्या चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, उसको भी हम जानेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है। द OS, यहाँ से OS मीन स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। जितने भी प्रोग्राम हैं उनको जो मैनेज करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादातर मैनेजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेजर्स के तौर पे काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ, इट रन द बैकग्राउंड मेंटेनिंग द computer basic functions so user can run high level application software to perform certain tasks. Essentially system software provide a platform for application software to be run on the top, और सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चला पाएंगे। तो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मिडल मैन के तौर पे काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन करवाते हैं सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर के दरमियान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लेट्स सी, सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कर्नल डैट सिट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एंड यूज़र। एंड यूज़र्स कौन से यूज़र्स होते हैं? जो हम मतलब लोग जो कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते, इनको मतलब एंड यूज़र कहते हैं। अगर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक एंड यूज़र हूँ, लेकिन जो सिस्टम जिसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो एक एप्लीकेशंस है, ये जो एप्लीकेशन जिसके ऊपर ये सामने जो मुझे नज़र आ रही है, जो आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप सोचें, इमेजिन करें ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखते हैं ऑपरेटिंग एग्जाम्पल फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम्पल उसमें आता है जैसे विंडो 10 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसी तरह आप मैक, अगर ये विंडो 10 इंस्टॉल ना हो, विंडो जैसे आप अक्सर कहते हो कि विंडो करप्ट होगी एक्स्ट्रा, तो विंडो जब करप्ट होगी या विंडो उड़ गई, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर ये विंडो ना हो
आपके कंप्यूटर के अंदर, तो क्या ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है ये MS वर्ड, तो ये आपको, क्या आप ये रन कर पाएंगे? नहीं, आई थिंक सो कि नहीं, ये आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सी टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ जो विंडो है, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक OS, ये हमारे पास जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड्रॉयड, iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड मेन एंड्रॉयड के लिए जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेट करता है एंड्रॉयड डिवाइसेस का, तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है सॉफ्टवेयर, उसको आप क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो और मैक ये एप्पल के लिए हम यूज़ करते हैं, और विंडो जितने भी बाकी अदर लैपटॉप्स हैं जैसे कि HP है, डेल है, वो ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ इंस्टॉल फर्स्ट ऑन द कंप्यूटर, लोड डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई therefore functions. System software is the first layer of the software to be loaded into memory every time your computer is powered up. और ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब भी आप सिस्टम्स को, कंप्यूटर को पावर अप करते हो, पावर ऑन करते हो, तो ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास लोड होते हैं। इससे पहले कोई एप्लीकेशन लोड नहीं होती, ये जो हमारे सिस्टम्स को रन करने में असिस्ट करते हैं। फिर इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास असिस्ट हमें करते हैं, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कोऑर्डिनेशंस का भी ये काम करते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है। बिफोर विंडो 10 बहुत से लोग जब विंडो 10, इवन दो कि विंडो 7 तक, जो विंडो 7 पे इंस्टॉल करते थे, विंडो विस्टा एंड विंडो 2000, विंडो 1998, तो हर डिवाइस का ड्राइवर करना पड़ता था। हर डिवाइस मेन डिवाइस लाइक कीबोर्ड एक डिवाइस है, उसकी जो इनपुट्स लेने के लिए जो है वो हमें जो है वो उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे सम टाइम। फिर इसी तरह से कि अगर कीबोर्ड का बाई बिल्ट इन अगर ड्राइवर मिल भी जाते थे हमें बहुत सी विंडोज़ के अंदर, तो हमें सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग था, प्रिंटर जब हम इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर को जब हम अटैच करते हैं, प्रिंटर आप लोगों को पता है कि आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर तब तक फंक्शनल नहीं होगा, काम नहीं करेगा जब तक उस प्रिंटर का आप अपने सिस्टम के ऊपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर पाते, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, बहुत सी विंडो अभी भी अभी तो विंडो 10 के अंदर बहुत से अच्छे फीचर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने एक फीचर्स है, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, जो है हमें नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर्स, तो ये जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनको फंक्शनल मतलब इनको काम में लेके आने के लिए, इनसे काम लेने के लिए हमें इन डिवाइसेस के जो हैं वो ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल करने पड़ते थे बिफोर। आजकल के लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर तो ये हमारे पास जैसे ही नेट कनेक्टेड होता है तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जो प्रीवियस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे पुराने, इवन दो के विंडोज 7 तक ऑपरेटिंग सिस्टम तक जो है वो आपको ये जो सारे ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते थे। इसी तरह से हमारे पास है फर्मवेयर। फर्म का मतलब है कि फर्मवेयर और क्या चीज़ है, इज़ द ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एम्बेडेड विद इन फ्लैश। एक ऐसी एप्लीकेशन या चिप, जैसे कि आप बहुत से मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि फर्मवेयर इसके अंदर ये वाला इंस्टॉल होगा, ये फर्मवेयर इंस्टॉल होगा, मीन के पहले से एम्बेडेड विद इन अ फ्लैश जो सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसको आप बोलेंगे फर्मवेयर। जैसे कि माइक्रो ओवन के अंदर छोटा सा प्रोग्राम किया जाता है जिसके अंदर आप ऊपर बता देते हो कि इतने टेम्परेचर तक और इतनी देर के लिए आपने जो है वो मेंटेन करना है इस चीज़ को, तो वो जो चीज़ है वो एक उसके अंदर एक प्रोग्राम्ड हुई है और चिप की गई है, तो ये जो है वो फर्मवेयर है। फिर जो
ब्लास्टिंग के लिए जो टाइमर होता है, सेट होता है, वो भी एक चिप के अंदर जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेड किया हुआ होता है। इसी तरह से हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी जो हम बहुत सी डिवाइसेस थी, उनकी जो फ्लैश चिप थी उसके ऊपर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एम्बेड किया हुआ होता है उसको आप बेसिकली बोलते हो फर्मवेयर। लेकिन आजकल जो है वो पहले जो फर्मवेयर थे, ये जो चेंज किए जाते फर्मवेयर, ये बेसिकली किसी चिप के ऊपर लगे होते थे और उस चिप को चेंज किया जाता था। लेकिन आजकल जो है वो जो यूजिंग ऐसी फ्लैश ड्राइव्स के ऊपर भी लगाया जाता है, सो डैट कि आप उनको रीप्रोग्राम जो है वो दोबारा से सॉफ्टवेयर किया जा सके। जैसे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर फर्मवेयर होता है, तो आप क्या करते हो, उसको दोबारा से फ्लैश मेमोरी ही होती है वो, और उस मेमोरी के ऊपर आप दोबारा से वो फॉर्म जो है वो नया इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन जो पुराने फर्मवेयर्स जैसे थे चिप्स वगैरह, उनकी वो सारी की सारी जो चिप थी वो चेंज करके नया फर्मवेयर अगर करप्ट हो जाता था तो उसकी जगह पे वो नई चिप लगानी पड़ती थी। तो ये था हमारे पास फर्मवेयर। फिर बायोस एंड यूई, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम। तो फर्मवेयर इन कंप्यूटर इज इंस्टॉल बाय मैन्युफैक्चर। ये देखें यहाँ पे वो बात कर रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब एक ऐसी चिप जिसकी बिल्ट इन मतलब एम्बेड कर दिया जाता है, ठीक है। और इन कंप्यूटर टुडे इज इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑन द मदरबोर्ड एंड कैन बी एक्सेस थ्रू द ओल्ड बायोस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, द न्यू UEFI यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पहले हमारे पास बायोस थी, लेकिन आजकल जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही UEFI, ये मदरबोर्ड के अंदर एक चिप है जिसके ऊपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर, उस चिप के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और उस चिप को प्रोग्रामिंग करने के लिए उस चिप को निकालना पड़ता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। और उसके लिए हमारे पास बायोस और UEFI जो है वो दो सॉफ्टवेयर्स के नाम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर इसी तरह से यूटिलिटी इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम पहले भी हम बात कर चुके हैं, ऊपर हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था। यूटिलिटी जो है बेसिकली वो लाई करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्मेंस के लिए असिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, नीचे हमने ये मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इसको हम जो है वो प्रिंटर करते हैं और सो डैट कि हमारा डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट के अंदर हो। ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे इसके ऊपर हम जो है वो अप्लाई कर देंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, डिस्क पार्टीशन सॉफ्टवेयर है, डिफ्रेगमेंटेशन है। इस तरह के फाइल कंप्रेशन के रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, इनको जो है वो बेसिकली जो हमें असिस्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उनको उन्होंने कहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स तो ये हमारे पास ये हैं। इसी तरह से हम अभी देखते हैं कि हमारे पास जो है मेजर डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है। एट द एंड हमारे पास ये चीज़ है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेट करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं, ये नहीं सेट हो पाएगा, चलिए वहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर ही कंट्रोल एंटर और न्यू पेज के ऊपर हमारे पास ये मूव करें। मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास हार्डवेयर है, सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें मिल के ही बेसिकली कंप्यूटर्स को मोर एफिशिएंट बनाती हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर के अंदर हमारे पास कौन कौन से हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, तो ये हमारे पास हार्डवेयर में आएंगे। और फिर इन हार्डवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरेक्शंस होगी, तब जाके हमारा जो है वो एक सिस्टम जो है वो कंप्यूटर जिसको हम कहेंगे जो है वो चलेगा। और
उन चीज़ों के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से समराइज़ करूँगा। आप लोगों के पास, आप लोगों ने मार्केट में गए और एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर जो है वो ख़रीद लिया। स्टिल आपने अभी तक क्या ख़रीदा है? हार्डवेयर ख़रीदा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका CPU है, डिस्क है, हार्ड डिस्क जिसको आप कह रहे हैं, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। अब इन ऑपरेटिंग योर डिवाइसेस तो कुछ भी नहीं है, वो 3 जो हार्डवेयर आपने डिवाइसेस खरीदी है वो क्या है? इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप उन डिवाइसेस का क्या करोगे? जब तक आप उसके ऊपर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक वो आपका लैपटॉप या फिर जो मशीन है वो एक स्पेस घेरे हुए घर के अंदर, इज़ नथिंग मोर। इसी तरह से जब आपने उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो हम ज़्यादातर क्योंकि विंडो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो विंडो, हमने जैसे हम कहते हैं विंडो इंस्टॉल करवाएं फ़लाँ से, तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लिया अपने सिस्टम के ऊपर। तब जाके कुछ हार्डवेयर जो हमने ख़रीदा था वो मीनिंगफुल हुआ। लेकिन वो मीनिंगफुल अब भी इतना नहीं है जब तक आप उसके ऊपर वर्ड प्रोसेसर मीन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब तक इंस्टॉल नहीं किया। एजुकेशन मैंने आपको CV बनाने के लिए कहा, या फिर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट या लेटर टाइप करने के लिए कहा ऑन कंप्यूटर, तो आपका तब तक जो सिस्टम है वो अभी तक स्टिल यूज़फुल नहीं है जब तक आप इसके अंदर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इस डायग्राम से एट द एंड आपको बहुत अच्छे से होपफुली कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फ़र्क है वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।